हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो आज के दिन विप्रो काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है विप्रो से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था जो कि बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड था। अब न्यूज़ क्या था भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि विप्रो ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था जिसका नाम था क्राउड स्ट्राइक। अब ये पार्टनरशिप के बेसिस पे वो करती क्या? तो देखो, ये पार्टनरशिप के बेसिस पे वो बोल सकते हैं मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते AI पावर्ड। और ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ी कंपनी के साथ अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप करती है और कोई सर्विसेज देती है तो अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड उसको एक पॉजिटिव न्यूज़ बोला जाता है। तो ये न्यूज़ की वजह से आज के दिन आपको विप्रो फोकस में देखने को मिल रही थी। बट दोस्तों, विप्रो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? IT सेक्टर से। और IT सेक्टर की अगर हम बात करें तो कल के दिन पूरा IT सेक्टर आपको फोकस में रहता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है फेड, यानी कि फेडरल रिजर्व। अब क्यों है भाई? क्योंकि कल के दिन फेड के आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। आज के दिन से इनके मीटिंग हमें शुरू होते हुए देखने को मिले हैं, कल के दिन हमें इसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे। आउटकम्स को लेकर मार्केट बोल सकते हैं कुछ चीज़ को लेकर ऑलरेडी प्रिपेयर है और कुछ चीज़ को लेकर मार्केट प्रिपेयर नहीं है। तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज़ रखा है, बोल सकते हैं एनालिस्ट ने, जिसके बेसिस पे मार्केट आपको बोल सकते हैं रिएक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। सबसे पहला सिनेरियो जो कि रिएक्ट करने वाला नहीं है, मार्केट उम्मीद कर रही है और मैक्सिमम लोग यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व के आउटकम्स हमें दिखेंगे उसमें 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हमें होता हुआ दिखेगा। और इस चीज़ को लेकर मैक्सिमम लोग एक्सपेक्टेशन रखें। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ के बेसिस पे प्राइस्ड इन हो चुकी है, तो इससे मार्केट को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर दूसरे सिनेरियोज़ की बात करें, वहाँ पर अगर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हमें देखने को मिल जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक तरह से देखा जाए तो मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे सकता है। और जितनी भी हमारी टेक कंपनी है वो US के बैंक्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट इसका मतलब US के बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है। और इस वजह से हमारी IT कंपनीज़ के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। बट इस चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है, सिर्फ 4% ही एक्सपेक्टेशन है। अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर कोई गम वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी रही थी, मतलब कर भी नहीं रही थी। और इसके अलावा दोस्तों एक और सिनेरियोज़ है जो कि मार्केट को एकदम शॉक कर सकता है, और वो सिनेरियो बिल्कुल भी पॉजिटिव वाला नहीं है, नेगेटिव वाला है। और वो ये है कि फेडरल रिजर्व के अगर आउटकम्स में इंटरेस्ट रेट हमें कट होते हुए देखने को मिले ही नहीं, अनचेंज रहते हुए देखने को मिल गए, तो ये वॉलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकता है। और इस केस में हमारी टेक कंपनीज परेशान हो सकती है और US के बैंक्स भी परेशान हो सकती हैं अगर हम बिज़नेस की बात करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कल के दिन भी सुनने को मिलेगी। कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद ही आउटकम्स हमें देखने को मिलेगा, तो इसका जो असर है वो हमें परसों के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली कल के दिन आपको क्लैरिटी होती हुई दिखेगी कि क्या हमें फेडरल रिजर्व के आउटकम्स में देखने को मिला है। भले उसका रिएक्शन मार्केट में नेक्स्ट डे देखने को मिले, बट कल के दिन US मार्केट में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी कोई रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं।